तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हर्ष नागर, जेवी फिटनेस क्लब अकेडमी से। तो बच्चों, अभी हमारे कुछ चैप्टर कंप्लीट हुए थे। हमारा फर्स्ट चैप्टर संख्या है, चैप्टर नंबर सिस्टम। सेकंड चैप्टर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। थर्ड चैप्टर डेसिमल्स एंड वो एक चैप्टर था सरलीकरण, सिंप्लीकेशन। ये हमारे कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम चैप्टर करते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, इस चैप्टर में दो चैप्टर आते हैं, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। मैं आपको समझाता हूँ कि साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है, हम डिटेल से करेंगे साधारण ब्याज चैप्टर होता कहाँ से, कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या क्या इसमें होता है। ठीक है जी, साधारण ब्याज होता क्या है पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। साधारण ब्याज ये होता क्या है, पहली बात तो ये। तो साधारण ब्याज ये होता है, इसमें क्या चीज होती है, मूलधन। पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज होती है इसमें। मूलधन, दर और समय। ठीक है जी, और इसमें साधारण ब्याज निकालते हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज। इसका फॉर्मूला है मूलधन गुना दर गुना समय। ठीक है जी, अपॉन में 100। तो बच्चों सुनो, मेरा एक दोस्त है, तनिष नाम है उसका। ठीक है, उसकी अब शादी होने वाली है। उसकी शादी हुई थी, सॉरी, ये मान लो आप। ठीक है, तो उसकी वाइफ बोल रही थी कि मेरे को भाई एप्पल फोन चाहिए। एप्पल फोन आ रहा है 60,000 रुपये का। उस बेचारे के पास थे 40,000 रुपये। तो 60,000 रुपये कैसे करा अपने पास, तो उसने क्या करा, उसने भाई, मैं उसका दोस्त हूँ भाई, उसने मेरे से 20,000 रुपये ले लिए। ठीक है, जो उसने मेरे से 20,000 रुपये लिए वो क्या होता है, मूलधन। उसने कितने रुपए लिए मेरे से, 20,000 रुपये। उसने मेरे से लिए 6% की दर से। कितने परसेंट की दर से भाई, मैंने उसे 6% की दर पे उसको पैसे दिए। ठीक है, मैंने तो 3 साल का समय दिया था, सिर्फ 3 साल का। तो बताओ अब मेरा साधारण ब्याज क्या होगा। तो बस वही है 20 गुना, ये फॉर्मूला जो मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100। तो मूलधन क्या है आपका, 20,000 रुपये। मूलधन क्या है, 20,000। दर कितनी है, 6%। समय कितना है, 3 साल, अपॉन में 100। ठीक है जी, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे इससे। 6 × 18, 18 दूनी 36, 36 और 2। तो भाई उसका ब्याज बनेगा 3600 रुपये। समझ गए बच्चों, उसका जो ब्याज बनेगा 3600 रुपये बनेगा। ऐसे और कोई सब सवाल होगा, जैसे कि मैंने किसी को रुपए दे दिए 4,000 रुपये। ठीक है जी, 2% की दर से। समय मैंने दे दिया 4 साल। कितना दे दिया, 4 साल। अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप, जैसे इसमें लगाया था ना 20,000 गुना 6 गुना 3। ऐसे ही पहले मूलधन, फिर दर, फिर समय अपॉन में 100, फिर उसको काट पीट को आप आंसर लिखो। आंसर कमेंट में करो इसका, क्या आंसर आ गया इसका, कमेंट करो आंसर। कमेंट करो इसका आंसर क्या आएगा, आप अपनी कमेंट में डालिए। ठीक है, तो भाई इसको सवाल को खुद सॉल्व करना आप। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। ठीक है, पहले तो क्या है, हम सारे फॉर्मूले लिखेंगे जितने भी इस चैप्टर में फॉर्मूले हैं। ठीक है, हम साधारण ब्याज भी करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज भी करेंगे, और जो परसेंट वाला सवाल ज्यादातर आता है उस सवाल को भी करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या, इसमें पूरा डिटेल में बताता हूँ। आर्मी लेवल का जो आएगा वो इस कंप्लीट इस वीडियो में आ जाएगा। अगर आपने एक वीडियो कंप्लीट देख ली, सोच ले आपने आर्मी लेवल का एग्जाम का वो कर दिया आपने। ठीक है, इस चैप्टर में क्या कहता है, साधारण ब्याज, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। साधारण ब्याज, मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन में 100। ठीक है जी, अब मूलधन का फॉर्मूला लिखना है आपको। मूलधन का भी फॉर्मूला है, जो ये है ना साधारण ब्याज, और ये 100, ये ऊपर आ जाएंगे सिर्फ। साधारण ब्याज गुना में 100 अपॉन में जो ये है, अब क्या क्या बचा इसमें, मूलधन बाहर आ गया तो दर और समय बची, तो दर समय नीचे लिख दो आप।
दर गुना समय। सारे फॉर्मूले इसी से निकल जाएंगे, सारे फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले सभी इसी से निकल जाएंगे। ठीक है, अब हमको निकालना है दर। ठीक है जी, दर कैसे निकालेंगे हम? साधारण ब्याज गुना 100, ये तो सब में ऊपर रहेगा। साधारण ब्याज गुना में 100 अपॉन में, अब क्या बचा भैया, दर निकाले तो मूलधन बचा और समय बचा, तो मूलधन गुना में समय। अगर हमको समय निकालना है, अगर हमको समय निकालना है तो क्या करेंगे हम? साधारण ब्याज गुना में 100 अपॉन में मूलधन गुना में दर। तो ये चीज तो बची। अब समय निकालना चाहिए, दो चीज लिख दिया हमने। ये 4 फॉर्मूला आप लिख लो। अगर आपने ये 4 फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए तो चलो आपके 2 नंबर पक्के हैं आर्मी के पेपर में, क्योंकि 2 नंबर का आता जाता है, हर साल आता है इस चैप्टर से 2 नंबर का। और मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूं, अगर आपने मेरी आज ये वीडियो देख लिया ना, और आपने जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप सॉल्व करें, उन क्वेश्चनों को, ये फॉर्मूले याद कर रहे हो अगर आप, तो आपको 100% गारंटेड से आप 2 नंबर आपके पक्के हैं इस चैप्टर के लिए। ठीक है, जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ आप लाइन वाइज उन चैप्टर को करते रहिए, आपका मैथ में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है, जीके साइंस की मैं अब इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वीडियो डाला करूंगा कंप्लीट, इसमें जीके साइंस और आपका मैथ रीजनिंग कंप्लीट होगा। अगर आप एवरीडे वो क्लास लेते हो तो फिर टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करो ऐसे, इन सारे फॉर्मूलों को लिखो। मैं अब आपको सवाल बताता हूँ सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, पहले हम साधारण ब्याज वाला सवाल करेंगे। ठीक है जी, मैं एक सवाल लिखता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ सवाल। मूलधन आपका 2000, दर आपकी 4% और समय आपका 2 साल। समय कितना है जी? 2 साल। तो भैया लगा दो फॉर्मूला और साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है? मूलधन गुना दर। मूलधन कितना है? 2000, यहां से दिख रहा है ना, यहां से गुना में दर कितनी 4, समय कितना है 2 साल, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 160 आंसर आ गया आपका। ठीक है जी, क्या आंसर आया आपका? 160। ठीक है, बच्चों कुछ से समझ भी रहे होंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया, इसको मिटा दो। ठीक है जी, मिटा देता हूँ। एक सवाल आपके लिए घर के अभी सॉल्व करो सवाल को, इतना 2 सवाल लिखा हूँ इसी के साधारण ब्याज का ही। ठीक है, अब तो मैंने करा है सॉल्व, अब आप सॉल्व करके दिखाइए मेरे को इस सवाल को। ऐसे ये सवाल आ गया आपका 402% और 1 साल। साधारण ब्याज निकालो इसका, जो अभी मिटाया था वो साधारण ब्याज का फॉर्मूला, उससे करो इस सवाल को। ठीक है, इसमें मैं 2 सवाल लिख रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करो और कमेंट में आंसर दो। कर दिया सवाल सॉल्व, अभी सवाल को करो आप। इसमें क्या निकालना है आपको? मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन। मूलधन का फॉर्मूला क्या है पहले आप देखो, साधारण ब्याज गुना 100। साधारण ब्याज कितने दे रखी भाई? 1200 गुना में 100 और दर कितनी भैया? 6% गुना में समय। समय कितना दे रखा है? 2 साल। ये तो सवाल है सर। अब भैया काट दो, 6 दूनी 12, 200, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 100 पे। आंसर क्या है आपका भैया? मूलधन था इसका ये, इसका मूलधन कितना था इसका? 10,000 रुपए। ठीक है जी, ये सवाल सॉल्व करना था। आ गया आपको ये सवाल समझ में? ठीक है, अब एक सवाल आप सॉल्व करो खुद। एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो कमेंट में लिख दिया करो। मैं उस हर आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, जो आपके क्वेश्चन होंगे उनको सभी का बताऊंगा कि क्या क्या आपका डाउट्स आ रहे हैं।
इस सवाल को आप सॉल्व करो खुद। ठीक है भाई, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिटा दी इसको, तो मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दे आपको हो जाता। इस सवाल का आंसर कमेंट में करो आप। अब बचा बात दर कैसे निकालेंगे। इस सवाल का आप सॉल्व करो, कमेंट में आंसर दो इसको अभी। हवा साधारण ब्याज 1600, मूलधन है जी क्या दूंगा, 2400। 2400 नहीं, नाम देता हूँ 2400 चलिए। ठीक है जी, और समय देता हूँ आपको मैं, दर निकालना है ना, वो समय देता हूँ आपको 1 साल, 1 वर्ष। ठीक है जी, आपको क्या निकालनी, दर निकालनी है। दर का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज गुना 100। साधारण ब्याज कितना है, 1600 मल्टीप्लाई 100, और मूलधन कितना है, 2400। 2400 आपका मूलधन है, और समय कितना है, 100। ठीक है जी, सॉल्व करो इसको। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 2 16, 8 3 24, तो 200/3, 200/3, 3 ये यहाँ पे आ जाएगा, 100 दूनी 200, ये आ गया आंसर। और आपको पॉइंट में आंसर आप तो दे रखा है, तो इसको काट दो। 3 6 18, 3 6 18, 66.66, ये आपकी दर आई है, ये 3%। इस दर से आपने रुपए दिए। ठीक है, इस सवाल को आप ऐसे सॉल्व कर दोगे। ठीक है जी, अब आगे करते हैं। ये सवाल दर वाला था, अब इसका एक सवाल देता हूँ आपको। इस सवाल को आप सॉल्व करो। ठीक है, कमेंट में आंसर दो इसका, इससे दर निकालने है इसका, इसी फॉर्मूले से। ठीक है, ये फॉर्मूला देख लो और इस सवाल को सॉल्व करो, आप दिमाग से करो अपने से। ठीक है, कर रहे हो ना, ठीक है, तो मिटा दो इस सवाल को, इसको। अब आया बचा आपका क्या, समय। समय का इन सारे आप फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा, इस सारे फॉर्मूले आपके याद हो। ठीक है, समय निकालना है आपको। ठीक है, आपके लिए साधारण ब्याज दे रहा हूं मैं। साधारण ब्याज है जी 1200, मूलधन दे दिया आपको 6000 रुपये, और समय दे दिया, सॉरी समय तो निकालना है, तो दर दे दिया आपको 2%। ठीक है जी, क्या निकालना है, समय का फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज गुना में 100 बटे में मूलधन कितना है, 6000 रुपये। दर कितनी है, 2%। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, 2 1 2, तो बचा कितना, 10 साल या 10 वर्ष। ये है समय का फॉर्मूला। आप इस ऐसे कर सकते हैं सॉल्व। आप एक सवाल और लिखो, खुद लिखो आप। साधारण ब्याज जैसे यहाँ 1200 दे रखा है, यहाँ दे दिया मैंने 4200। ठीक है, 6000 यही है। हाँ, इस सवाल को सॉल्व करो आप। ठीक है, और कमेंट में आंसर दो इसका, कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को, बताइए मेरे को। सही बच्चे गौर दीजिएगा, बहुत मामूली तरीके से बता रहा हूँ। 0 लेवल से अगर आपको हीरो बनना है तो ये ही तरीका है, सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपके सवाल समझ में आ गए भैया। ठीक है, तो कुछ सवाल दूं, चल देता हूं। अब आप खुद इन सवालों को सॉल्व करो। ये मूलधन है 8000, दर है
4%, समय है 2 साल। ठीक है जी, इसमें निकालना है आपको साधारण ब्याज। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। पेपर में सवाल ऐसे ही आएगा, मूलधन 8,000 दर 4%, तो इसे साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल आएगा। इस सवाल को सॉल्व करो। दूसरा ये दर 2%, इसको आप निकालो समय। क्या निकालना है? समय। तो उसके बाद हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। साधारण ब्याज हमारा है 3600, मूलधन 36,000 और समय 4 साल। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? दर परसेंट, कितने परसेंट की दर से हमने पैसे दिए हैं। ठीक है, या कुछ भी सामान दिया है। उसके बाद हम निकालेंगे, साधारण ब्याज दे रखा है हमको, दर दे रखी है, समय दे रखा है, बचा क्या? मूलधन। तो इस सवाल हम क्या निकालेंगे? मूलधन। तो आप इन सारे सवालों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डालिए। आपके सवाल और जो सवाल होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। इसकी वजह से हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे आप। ठीक है, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो बच्चा आर्मी की तैयारी करना चाहता है उस बच्चे को आप इस वीडियो को कमेंट शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी बच्चों का भला होना चाहिए। जय हिंद।